वैसे इस मिसाक की कोई ज़रूरत है? मिसाक जमहूरियत हो गया था। मिसाक आपका आइन है, वही आपकी मिसाक है, वही आपकी बात है। ये हम मिसाक जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें हुआ क्या था वहाँ पर जी। कि उसके बाद एक हुकूमत बनी और कोलिशन गवर्नमेंट बनी, ठीक है। जो 6 हफ्ते भी कायम न रह सकी। तो मिसाक जमहूरियत की खिलाफवर्जी तो वहीं पर हो चुकी थी, और फिर उसके बाद मुस्तकिल एक सिलसिला ऐसा चलता रहा। आज वो जो फरीक मिसाक जमहूरियत है वो इकट्ठे हैं, लेकिन मुफाद के लिए इकट्ठे हैं। तो मुल्क मुफाद पे चलता है, मिसाक पे नहीं चलता। अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने ये एक जो एलामिया आखिर में जारी किया गया उस कॉन्फ्रेंस के, उसमें के सिग्नेटरी तो आप भी हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कौमी मिसाक की ज़रूरत है। अब पता नहीं उस मिसाक, मुझे तो उस मिसाक की समझ नहीं आ रही कि कौमी मिसाक क्या होगा वो। देखिए, एलामिया में सबकी जो जिक्र होता है वो बात कर दी जाती है। तो मिसाक है, ये मिसाक आपका आइन है, वही आपकी मिसाक है। तो आइन तो मौजूद है, और वो कहते हैं कि आइन जो है वो इस वक्त मस्ख हो चुका है, अब इसको जो है वो असल हालत में जो है वो बहाल किया जाए। आप खुद बताएं, मुमकिन है ऐसा? नहीं, सिर्फ मसख नहीं, मुमकिन हो या ना हो, एक दिन हो जाएगा, करना पड़ेगा। आप देखेंगी कि ये सारा वापस होगा, तो फिर कहा जाएगा जी बड़ा उस वक्त गलत उन्होंने कर दिया था, ये होना नहीं चाहिए था। फिर हम रोएंगे आज से 5, 8, 10 साल बाद। तो जहाँ तक मसक की बात है, मसक तो एक जगह पर है जी। आज आइन की बुनियादी जो हकूक़ है आइन के अंदर, वो भी मुयसर नहीं है पाकिस्तान के अवाम को। तो आपने आइन को सस्पेंड किया हुआ है इफेक्टिवली। मुल्क के अंदर आज कोई आइन नहीं है, आपको बुनियादी हकूक़ नहीं है, मीडिया फ्री नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब सस्पेंडेड हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। लेकिन जो ग्रैंड डायलॉग की बात की रही है, देखिए ना, कोई इसके ऊपर बात करेगा, जैसे एक आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर, अपोजिशन की मुख्तलिफ जो जमातें हैं उन्होंने मिलकर, तो ग्रैंड डायलॉग जो है उसके अंदर तो तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किए जाने की बात की जा रही थी कि इसमें जुडिशरी भी होगी, जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, सिविल जो हमारी इदारे हैं वो भी मौजूद होंगे। तो इस सूरत में आपको क्या लगता है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी कहा गया था कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे, तो क्या ग्रैंड डायलॉग जो है वो कोई किसी मसले का हल है? हो सकता है ऐसा कि 2026 जो है उसमें ग्रैंड डायलॉग हो जाए, मुज़ाकरात हों और किसी आगे बढ़ने के लिए कोई एक रास्ता जो है वो तय कर लिया जाए? नहीं, इसके अलावा रास्ता है नहीं। लेकिन ग्रैंड डायलॉग आपस के मसाइल हल करने के लिए नहीं, मुमकिन नहीं होगा। अच्छा। कि मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर कर दो, क्यों अंदर किया, ये सब काम, और इलेक्शन क्यों चोरी हुआ, ये सब इन पे अगर आप जाएंगे तो फिर मसाइल का हल नहीं निकलेगा। आप जाएं मुल्क के मामलात पर कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, और हल आज इस निफाक को दूर करने में है। ठीक है। मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक पैदा करने में है, और इससे और बातचीत से ही मामला आगे चलेगा। और वो जो मुल्क के मसाइल का हल है, उसी के अंदर सियासत का हल भी निकलेगा, उसी के अंदर जो अपोजिशन की डिमांड है वो भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप आपस में कि चलो तुम 3 साल हम हुकूमत कर लेते हैं, फिर इलेक्शन करा देंगे, फिर 2 साल तुम कर लेना, ये मामलात का हल नहीं है। हल क्या है फिर? हल यही है कि आपस में बैठे, माहौल देखिए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो बैठे वाली बात आप कर रहे हैं, देखो कोई इनिशिएट करेगा ना, कहीं से कोई इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आज खबरें आ रही थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब को जो वो अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से पेशरफ जो है वो सामने आ रही है, और अब कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वहाँ से स्पीकर साहब की तरफ से मांगी गई है। तो अब ये एक और नया जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो ना अपोजिशन लीडर लगा, ना आपका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर लगे वहाँ पर। तो वो जो 2025 के जितने मामला थे वो वहीं पर लिंगर ऑन है, जिनसे अवामी सतह के जो मामला हैं उनकी बात करें। ये सोच में खामी है, रवैये में कमी है, जो ये बातें हो रही हैं। अपोजिशन ने कह दिया ये हमारा लीडर है, बात ख़त्म है। आप क्या कौन सी डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं? जो स्टाम्प पेपर पर लिख के लाए। कोर्ट में कुछ केसेस शायद पेंडिंग है, वो कह रहे हैं। कोर्ट में केसेस की क्या कोशिश किया जाता है? आप पार्लिमान है, पार्लिमान का अपना फैसला है, इसका कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है कि विल नहीं है आपको लगता है कुछ? जी बिल्कुल नहीं, रवैया नहीं है, जमहूरी रवैया नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार ख़त्म हो गए, पार्लिमानी कदरें बिल्कुल नहीं है मुल्क के अंदर, एक दूसरे का ख्याल नहीं है। भाई आप एक हाउस के मेंबर हैं, सारे इलेक्टेड हैं, सो कॉल्ड, कुछ अक्सर सो कॉल्ड हैं जी। तो अब आपने अपोजिशन, आपने अपनी हुकूमत बना ली, आपने वजीर भी बना लिए, अपने पास वज़ीर-ए-आज़म भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब अपोजिशन को अपना काम तो करने देना।
कि लीडर तो अपोजिशन हो, उन्होंने कहा ये हमारा लीडर है, आप कहते नहीं है। अपोजिशन आप भी, आपने वो पूरा देखा है, हम भी पार्लियामान में होते हैं सारा टाइम, अपोजिशन जाती है, जाके रौला रप्पा करती है, बाहर निकल आती है, किसी कानून साजी के अमल में अपोजिशन हिस्सा नहीं बनी। अपोजिशन इस वक्त कौन है? अपोजिशन पीटीआई है वहाँ पर, और अपोजिशन पीटीआई है और वो सिर्फ शोर करके जो है वो बाहर आ जाती है और कहती है कि या तो खान साहब को रिहा करें, कि पहले बात होती थी, अब रिहाई की बात कम होती है, अब कहते हैं खान साहब से मुलाकात करा दें, बात मुलाकात तक आ गई है। जी, ये तो रवैया गलत है ना। लेकिन आप जब अपोजिशन को भी मौका नहीं देंगे, कानून साजी की आप बात करते हैं, रात के अंधेरे में तो आइन की तरमीम होती है, कानून पता ही नहीं चलता कानून क्या पास हुआ और क्या लिखा गया। तो वो जमहूरी रवैये ही नहीं है, पार्लिमानी कदरें ख़त्म हो गई हैं, किसी को परवाह ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वरना पार्लिमान में बात करने से पहले जो रूल्स हैं, जो मामलात हैं, उनको बड़े गौर से देखा जाता था, एक एक शिक को देखा जाता। अब परवाह ही नहीं है, अब जो मर्जी एक जंगल का कानून बन गया। तो अपोजिशन जो है उसको करने दें काम, वो नहीं। अपोजिशन का काम है, उसने जाहिर है रिएक्ट करना है जो चीज़ें हो रही हैं, जी। जिसकी आप भी निशानदेही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अपोजिशन कोई 2026 का आगाज़ हो रहा है तो कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो करने में कामयाब होगी? कि 2025 में जो इन वाक़यात की तरफ आपने निशानदेही की, विफाक की तरफ जो है वो जिस तरह से चढ़ाई की गई, उसके बाद से फिर कोई, उसके बाद जो है वो हमें कोई बड़ी तहरीक ऐसी दिखाई नहीं दी, दोबारा बात हो रही, तो आपको लगता है अपोजिशन जो है वो चकज़ई साहब की सदारत में कोई तहरीक चलाने में कामयाब होगी और लोग भी निकलेंगे तहरीक के देखिए, साथ? तहरीक के बहुत से तहरीक सिर्फ सड़क पे नहीं होती, पहले सबसे सोच की तहरीक होती है कि आप ये बात करें, आप बार बार ये बात करेंगे कि मुल्क का सिर्फ एक हाल है कि मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक हो, जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इस पर अपोजिशन जब खड़ी रहे फिर ये मामला आगे चलेगा। भाई साहब 3 साल का मंसूबा बता रहे हैं आप? सर, ये 30 साल का भी हो सकता है। अच्छा, जो हमें वक्त ज़ाया करने का बहुत हमारी वो तजर्बा है, वक्त ज़ाया करने का, मुल्क का वक्त ज़ाया करने का। जी। हमने बहुत अशरे ज़ाया किए, तो ये अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी को समझ नहीं है कि मुल्क के मामलात हैं क्या, उनका हल क्या है ना। वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, वो मुल्क के मामलात का हल नहीं चाहते। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो 2025 है, इसमें लोएस्ट मोमेंट्स कौन से थे 2025 के? हर दिन ही लो हुकूमत, था। देखें, मुल्क जिस के हवाले से। मुल्क के अंदर हुकूमत जो है वो अवाम की मुंतखब ना हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ पर पार्लिमानी कदरें ना हों, जहाँ पर सियासत दुश्मनी में बदल जाए, नफ़रत में बदल जाए, उसका हर लम्हा लो होता है, या लो ही रहा है, और अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो लो ही रहेगा। अपोजिशन को कैसे देखते हैं? अपोजिशन के अंदर कौन सी कजियाँ कोताहियाँ रहीं जिनकी वजह से वो अपना किरदार भरपूर तरीके से रजिस्टर नहीं करा पाई, कर नहीं पाई? नहीं, अपोजिशन है नहीं आज मुल्क में, क्योंकि उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ तैयार नहीं किया, उन्होंने अपनी कोई सिमत का इख्तियार नहीं की। इसलिए जब तक वो अपने मामला तय नहीं करेंगे, वो इस तरह तफरीक उनके अंदर भी रहेगी, तो फिर मामला नहीं चलेगा। वहाँ पर लीडरशिप नहीं है। पीटीआई ने यह साबित कर दिया कि वो एक शख्स की लीडरशिप है जी। जो वो कहेगा वही होगा। अब वो शख्स है नहीं असेंबली के अंदर, वो बाहर से, तो वहाँ से भी बड़े आप यानी इब्हाम पैदा होता है उनके मैसेजेस से कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनको सबसे ज़्यादा अपोजिशन को अपनी मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है।